मूवी के शुरुआती सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है, कैथरीन और डैन। रात के अंधेरे में कैथरीन को कुछ अजीब आवाज़ें और विस्परिंग सुनाई दे रही थी। वो डैन को उठाने की कोशिश करती है पर डैन नहीं उठता। थोड़ी देर में कैथरीन रियलाइज़ करती है ये सब उसका हेलुसिनेशन था। फिर वो देखती है डैन अपने बिस्तर पर नहीं है। डैन को ढूंढते हुए वो स्टडी तक जा पहुंचती है। स्टडी की लाइट ऑन थी। वो स्टडी की दीवार पर लगी पेंटिंग हटाकर एक होल में से अंदर कुछ देखती है। वो अंदर क्या देखती है एज अ व्यूअर हमें इस पॉइंट पर नहीं बताया गया है, पर आगे मूवी में पता चलता है कि वो अंदर क्या देखती है। फिर वो किचन में से नाइफ उठाती है और स्टडी में आकर डैन को स्टैब करके मार डालती है। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन अपने हस्बैंड को मार डालती है। पर वो ऐसा क्यों करती है और उसे वो हेलुसिनेशन क्यों आ रहे थे, ये सब हमें आगे मूवी में पता चलेगा। एनीवेज, बैक टू द मूवी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैथरीन बताई जाती है जो कि बहुत काम और नॉर्मल थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। फिर कैथरीन के घर एक लेडी आती है जिसका नाम अनीता होता है, जो कि कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड है। कैथरीन और अनीता की बातचीत के दौरान हमें पता चलता है दोनों पिछले कई सालों से टच में नहीं थे। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। अनीता कैथरीन से पूछती है कि उसने उसे कॉल करके क्यों बुलाया। कैथरीन कहती है उसने उसके हस्बैंड को चाकू से स्टैब करके मार डाला है। अनीता ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। कैथरीन उसे रीज़न बताती है उसने डैन को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि वो पोर्नोग्राफी देख रहा था। फिर कैथरीन अनीता को क्लोजेट में पड़ी डैन की बॉडी बताती है। डैन का सर कैथरीन ने एक पिंक टॉवल में लपेट रखा था ताकि खून न बहे। नेक्स्ट सीन में हमें कैथरीन और डैन की मुलाकात बताई जाती है। वो पहली बार डेट पर मिले थे। यहाँ कैथरीन डैन से कहती है वो पहली बार किसी के साथ डेट पर आई है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ कैथरीन अनीता को एक वो सोम, क्लीनिंग सप्लाईज, प्लास्टिक बैग वगैरह लाने को कहती है, वो भी अलग अलग स्टोर से, ताकि किसी को शक न हो और उसे कोई टाउन में जानता भी नहीं था। उसे ये सब चीज़ें इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि वो डैन की बॉडी के पार्ट्स करके उन्हें जलाकर डिस्पोज कर सके। फिर बैकग्राउंड में एक स्टोरी चल रही होती है टीनेज कैथरीन की, जो कि एक पुलिस स्टेशन में होती है अपनी मॉम के साथ, और उसे इंटरोगेट किया जा रहा था। हमें पता चलता है कि कैथरीन और उसकी मॉम के बीच रिलेशंस ठीक नहीं थे। कैथरीन अपनी मॉम को ब्लेम करती है अनीता को हॉन्ट करने के लिए, क्योंकि कैथरीन की मॉम को उनकी फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम थी। कैथरीन डॉक्टर शारमीन को बताती है कि अनीता कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। यहाँ डॉक्टर शारमीन और हम व्यूअर्स को समझ आ जाता है कैथरीन इज़ नॉट नॉर्मल, शी इज़ मेंटली इल। फिर प्रेजेंट में कैथरीन डैन की बॉडी को स्टेयर से नीचे ले जाती है। अनीता और वो दोनों बातें ही कर रही होती है तभी कुछ आवाज़ आती है। जब कैथरीन देखती है तो वो अपने सामने डैन को पाती है, पर ये सब उसका हेल्यूसिनेशन था। अगले सीन में कैथरीन बाथरूम को प्लास्टिक से कवर कर रही होती है। तभी बातों ही बातों में कैथरीन और अनीता के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अनीता कैथरीन को पुलिस को कॉल करने के लिए सजेस्ट करती है, बट कैथरीन वॉज नॉट इन अ मूड फॉर कॉलिंग द पुलिस। अनीता समझ चुकी थी कैथरीन को हेल्प की ज़रूरत है। अगला सीन हमें उस टाइम का बताया जाता है जब कैथरीन जान चुकी थी डैन यूज्ड टू वॉच पोर्नोग्राफी, और वो डैन को कन्फ्रंट करती है। वो डैन को कहती है उसे अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, पर ऐसे पास्ट के साथ वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर डैन उसे प्रॉमिस करता है वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर प्रेजेंट में कैथरीन डैन की बॉडी के पार्ट्स करती है। इसी बीच अनीता पुलिस को कॉल कर देती है और ये सब कैथरीन देख लेती है और उसका फोन फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हमें डिटेक्टिव रीज दिखाई जाती है जो कि अनीता और कैथरीन को इंटरोगेट कर रही थी। यहाँ कैथरीन डिटेक्टिव रीज को बताती है वो एक नॉवेल लिख रही है द ज़ेब्रा गर्ल, जो कि अनीता और उसकी फैमिली पर बेस्ड होती है, जिसमें एक लड़की का पिता रात में उसके रूम में चोरी छुपे आता है। यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। कैथरीन ने अपने फादर का मर्डर किया था बिकॉज उसका फादर एक चाइल्ड अब्यूसिव था जो कैथरीन को अब्यूज करता था, एंड दैट्स व्हाई शी किल्ड हर फादर। अगले सीन में कैथरीन डैन को अपनी फर्स्ट डेट पर सब कुछ बता देती है दैट शी किल्ड हर फादर एंड शी वाज मेंटली इल। डैन ये सब जानने के बाद भी नहीं चाहता एंड दे कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप। वो दोनों शादी करते हैं और अपनी लाइफ में खुश रहते हैं अनलेस कैथरीन जब तक प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, और वहाँ से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। एक दिन कैथरीन को पता चलता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कैथरीन को कहती है जो मेडिसिन कैथरीन ले रही है कई सालों से वो बेबी के लिए डेंजर रिस्क हो सकता है, इसीलिए उसे अपनी डोज को लो करना होगा।
कैथरीन वहाँ से चली जाती है डॉक्टर की बात सुने बगैर। प्रेजेंट में कैथरीन डैन के पार्ट्स जला देती है और अनीता को बताती है दैट शी इज़ 3 month प्रेग्नेंट। फिर अगले सीन में कैथरीन अपनी बेबी गर्ल के लिए मेडिसिन फेंक देती है, जिसके कारण उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो पहले जैसी हेलुसिनेट करने लगती है और वो डैन पर भी शक कर रही थी। उसे लगता है डैन उसे धोखा दे रहा है। एक दिन वो डैन की स्टडी की वॉल पर होल कर देती है जिससे वो अंदर देख सके। मूवी की स्टार्टिंग में इसी होल से उसने स्टडी में देखा था। डैन को भी उसकी हालत का अंदाज़ा होने लगता है, पर वो उसे लाइटली ले लेता है और यही बात उसके लिए बहुत भारी पड़ जाती है। कैथरीन की हालत दिन पर दिन ख़राब हो रही थी, उसके हेलुसिनेशन बढ़ते जा रहे थे। वो डैन को अब नफ़रत की नज़र से देखने लगी थी। डैन के लिए उसका प्यार अब ख़त्म हो चुका था। फिर आती है वही रात। उसे स्टडी में डैन की जगह उसके फादर दिख रहे थे और फिर वो डैन को मार डालती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फिर वो डैन का लैपटॉप देखती है एंड शी वॉज शॉक्ड। उसमें कुछ नहीं था जो वो समझ रही थी। डैन उस वक्त शॉपिंग साइट पर अपनी बच्ची के लिए क्लॉथिंग देख रहा था। कैथरीन को याद आता है डैन ने उससे कहा था वो रात में ऑफिस में होगा और कैथरीन को उस पर ट्रस्ट करना होगा। कैथरीन पूरी तरह से टूट जाती है। मूवी के एंडिंग में पुलिस वहाँ आ जाती है और कैथरीन अनीता से कहती है वो उसे मिस करेगी और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ज़ेब्रा गर्ल की एक्सप्लेनेशन। ज़ेब्रा गर्ल की कहानी है कैथरीन की और हर वो लड़की की जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होती है। कैथरीन बचपन से ही अपने फादर से हैरेस्ड हो रही थी और एक दिन वो अपने फादर को मार डालती है। वो अपनी माँ को इसलिए हेट करती थी बिकॉज शी डिड नॉट प्रोटेक्ट हर। इसीलिए कैथरीन अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए डैन का मर्डर कर देती है, क्योंकि उसे लगता है डैन भी उसके फादर जैसा है। अनीता ही उसकी ओनली फ्रेंड थी और वो अनीता के साथ बहुत खुश रहती थी और ये खुशी भी उससे दूर हो जाती है उसके डैड के मर्डर के बाद। एंड देन शी वॉज मेंटली वनरेबल। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।